हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूं आपकी पर्सनल हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर मोना। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक में बेसिक अंतर क्या होता है। आखिर जब डॉक्टर का मकसद इलाज करना होता है तो चिकित्सा विज्ञान इलाज के इन अलग अलग तरीकों में क्यों बटा हुआ है। अंग्रेजी दवाओं से इलाज को एलोपैथी कहा जाता है और देसी दवाओं से इलाज को आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध आदि नामों से जाना जाता है। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों रह जाता है कि इनमें क्या फर्क होता है। इसके अलावा होम्योपैथी बाकी सबसे कैसे और क्यों अलग है। आज की वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में ये सब समझाऊंगी। बात शुरू करते हैं आयुर्वेद से। दोस्तों, जब से मानव अस्तित्व में आया है तब से ही उसको रोग हुए हैं और तब से ही इंसान रोग को खत्म करने के लिए इलाज ढूंढता आया है। दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग तरह से लोगों ने रोगों का इलाज करने के उपाय सोचे हैं। भारत में मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ जो इलाज का तरीका विकसित होना शुरू हुआ वह आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद का अर्थ होता है आयु का विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जिससे आयु बढ़ सके और आयु यानी उम्र या जीवन की हिफाजत हो सके। इलाज का वह तरीका जो भारत में परंपरागत रूप से विकसित हुआ आयुर्वेद कहलाया। आयुर्वेद में मुख्य तौर पर रोगी का परीक्षण उसकी प्रकृति के अनुसार किया जाता है, जैसे वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद की अधिकतर दवाइयां पेड़ पौधों से तैयार की जाती है जिन्हें जड़ी बूटियां कहा जाता है। जड़ी बूटियों के अलावा आयुर्वेद में दवाइयों के तौर पर विभिन्न खनिजों, रत्नों आदि का प्रयोग भी किया जाता है। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के दो मुख्य ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के नामों से जाना जाता है। बाद का आयुर्वेद इन्हीं दो किताबों को आधार मानकर विकसित हुआ। आयुर्वेद का ज्यादातर साहित्य संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में इन ग्रंथों का विश्व की सभी मुख्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद है भारत का परंपरागत विज्ञान जिसमें मुख्य तौर पर जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। आयुर्वेदिक तरीके से इलाज के लिए भारत में डॉक्टर को BAMS की डिग्री लेनी होती है। अब बात करते हैं यूनानी चिकित्सा विज्ञान की। जिस तरह भारत में परंपरागत रूप से आयुर्वेद विकसित हुआ, इसी तरह यूनान और आसपास के इलाकों जैसे तुर्की में भी अपना एक चिकित्सा विज्ञान परंपरागत रूप से विकसित हुआ था, जिनका जनक बुखरात को माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हिप्पोक्रेटिस के लिए ही बुखरात नाम इस्तेमाल किया जाता है। यूनान का यह परंपरागत चिकित्सा विज्ञान जब मध्य काल में भारत में विकसित आयुर्वेद के संपर्क में आया तो इन दोनों के सिंथेसिस से एक नए चिकित्सा विज्ञान का जन्म हुआ जिसे यूनानी चिकित्सा विज्ञान कहा गया। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के ज्यादातर क्लासिकल ग्रंथ अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं में हैं। यूनानी चिकित्सा विज्ञान में भी रोगी की जांच उसकी प्रकृति के आधार पर की जाती है, जो 4 तरह की होती हैं: सौदा, सफरा, बलगम और दम। यूनानी चिकित्सा विज्ञान की भी ज्यादातर दवाइयां जड़ी बूटियों से ही तैयार की जाती है। यूनानी चिकित्सा विज्ञानी हकीम कहलाते हैं और भारत में यूनानी चिकित्सा विज्ञान से इलाज करने के लिए डॉक्टर को BUMS की डिग्री लेनी होती है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान भले ही भारत से बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप भारत में ही विकसित हुआ। इसलिए ही आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित रूप से देसी चिकित्सा विज्ञान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एलोपैथी यानी अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान, या जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। एलोपैथी को पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि इसका विकास मुख्य तौर पर पश्चिमी देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि में हुआ। एलोपैथी आधुनिक समय की सबसे मुख्य चिकित्सा पद्धति है और इसका मुख्य स्वरूप पिछले 500 सालों में ही विकसित हुआ है। आधुनिक अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान की मुख्य ताकत है एंटीबायोटिक दवाइयां, जिनसे घातक से घातक रोगों जैसे TB आदि पर मनुष्य ने विजय पाली है। जांच के लिए विभिन्न तरीके जैसे अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI, ECG और पैथोलॉजी टेस्ट आदि। एनेस्थीसिया की मदद से दर्द रहित सर्जरी और विभिन्न रोगों के लिए दवाइयां। एलोपैथी में चिकित्सा करने के लिए भारत सरकार द्वारा MBBS और BDS की डिग्री प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की। यह अपने आप में एक अलग चिकित्सा विज्ञान है जिसकी नींव जर्मनी में हेनीमैन नाम के डॉक्टर ने डाली थी।
होम्योपैथी का चिकित्सा सिद्धांत है कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह रोग को खत्म भी वही कर सकता है जिसके कारण रोग उत्पन्न हुआ है। होम्योपैथी से चिकित्सा करने के लिए डॉक्टर को BHMS की डिग्री लेनी होती है। गाइस, इन चार के अलावा भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां संसार भर में प्रचलित हैं, जैसे एक्यूपंक्चर, योग, सिद्ध, हिजामा, कायरोप्रैक्टिक, एरोमाथेरेपी आदि। आजकल एलोपैथी को मॉडर्न मेडिसिन और बाकी सबको अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।